मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में चॉइसेस तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन कंफ्यूजन भी उतना ही है। इसीलिए जो लेटेस्ट लॉन्च प्रोडक्ट्स होते हैं वहाँ कंज्यूमर का खास ध्यान जाता है। और अगर हम इस सेगमेंट की बात करें तो दो नई एंट्रीज हुई हैं। एक तरफ है किया सेल्टॉस जो कि अपडेटेड वर्जन है और दूसरी तरफ है होंडा एलिवेट जो कि ऑल न्यू प्रोडक्ट है। अब इन दोनों में से बेस्ट कौन है या फिर आपके हिसाब से कौन सी सही रहेगी, ये जानने के लिए देखिए ये स्टोरी। सबसे पहले बात करेंगे इनके एक्सटीरियर्स की और दोनों ही कंप्लीटली डिफरेंट लुकिंग एसयूवीज हैं। दोनों का ही अपना इंडिविजुअल स्टांस है जो ये रोड पर कैरी करती हैं। एलिवेट से शुरुआत करें तो ये एक बोल्ड बॉक्सी प्रोफाइल के साथ आती है। इसमें आपको ज़्यादा क्रीजेस नहीं मिलेंगी, आपको इसमें क्लीन लाइंस मिलेंगी, फिर चाहे वो बोनेट हो या फिर साइड प्रोफाइल ही क्यों ना हो। फ्रंट में डोमिनेट करती है ये स्क्वायरिश शेप में बड़ी ग्रिल, आप रेक्टेंगुलर ग्रिल भी इसे कह सकते हैं। आपको एक क्रोम बार मिलता है इस ग्रिल के ऊपर जो हेडलैम्प्स तक कनेक्ट करता है। एलईडी हेडलैम्प्स आपको मिल रहे हैं। ब्लैक क्लैडिंग चारों तरफ मिलती है और स्किड प्लेट आपको मिलती है फ्रंट और रेयर दोनों ही बम्पर में। 17 इंच के अलॉय व्हील्स इसमें मिलते हैं, लेकिन इसका जो ओवरऑल स्टांस है वो काफ़ी क्लीन और बोल्ड है। वहीं किया की जो नई सेल्टॉस है ये पहले के मुकाबले ज़्यादा स्टाइलिश और ज़्यादा स्पॉटी है। विजिबल चेंजेस कंपनी ने इसमें किए हैं, ऑल्दो इसका जो लुक एंड फील है वो पहली वाली सेल्टॉस जैसा ही है। अब जो ये ग्रिल आपको मिलती है वो उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया है। आपको क्रोम एलिमेंट्स मिलते हैं फ्रंट एंड में। DRLs LED हेडलैम्प्स आपको मिलते हैं। ब्लैक क्लैडिंग तो दी ही गई है। 18 इंच के व्हील्स भी आपको इसमें मिल रहे हैं, लेकिन एलिवेट के मुकाबले इसमें थोड़े से क्रीजेस आपको दिखाई देंगे। थोड़े से ज़्यादा इसमें कर्व्स एंड क्रीजेस हैं कंपैरेटिव टू एलिवेट। लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि थोड़ी ज़्यादा स्मार्ट आपको लगेगी, ये थोड़ी सी रॉ एंड बोल्ड आपको लगती है। वहीं अगर डायमेंशंस की हम बात करें तो सेल्टॉस एलिवेट के मुकाबले 50 मिलीमीटर ज़्यादा लंबी है और 10 मिलीमीटर इसकी ज़्यादा हाइट है। वहीं एलिवेट जहां बाजी मारती है वो है व्हील बेस। एलिवेट का व्हील बेस सेल्टॉस के मुकाबले ज़्यादा है, ये 2650 मिलीमीटर का है। यानी सेल्टॉस के मुकाबले आप ज़्यादा रूमियर केबिन एलिवेट में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक और पैरामीटर है जहां पर एलिवेट ज़्यादा स्कोर करती है वो है बूट स्पेस। एलिवेट में आपको 458 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, वहीं सेल्टॉस के बूट स्पेस का साइज 433 लीटर है। तो पहले बात करते हैं एलिवेट की। और आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स तो बाहर मिलते ही हैं ड्राइवर डोर के लिए। और अगर आप इंटीरियर्स देखेंगे तो डेफिनेटली जो बाकी होंडा कार्स में आपको इंटीरियर्स मिलते हैं उससे अपग्रेडेड इंटीरियर्स मिलेंगे। ब्लैक और ब्राउन इंटीरियर की थीम पूरी गाड़ी में मिलेगी। सोफिस्टिकेटेड लुक ये लेंड करती है। 10.25 इंच का स्टैंड अलोन स्क्रीन है और इसमें आपको वायरलेस कनेक्टिविटी मिलती है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट, यहाँ वायरलेस चार्जर मौजूद है। आपको चार्जिंग पोर्ट भी मिलते हैं। सी टाइप चार्जिंग पोर्ट इसमें नहीं है। और साथ ही अगर आप सीट्स भी देखेंगे तो इनकी कुशनिंग डिसेंट है और कंफर्टेबल सीट्स आपको ये मिलेंगी। साथ ही आपको स्पेस भी ठीक मिल रहा है, फिर चाहे वो हेडरूम हो, शोल्डर रूम हो या फिर नी रूम ही क्यों ना हो। एक चीज़ और, आपको सिर्फ पेनोमिक सनरूफ नहीं मिलती है बल्कि इलेक्ट्रिक सनरूफ ज़रूर मिलती है। पेनोमिक और बड़ी सनरूफ आपको सेल्टॉस में मिलेगी। कौन सा वेरिएंट आप पिक करते हैं उसके बेसिस पे आपको 5 अलग अलग थीम मिलती हैं सेल्टॉस में। और डेफिनेटली जितनी ज़्यादा स्टाइलिश ये बाहर से है उतनी ज़्यादा स्मार्ट और स्टाइलिश आपको ये अंदर से दिखाई देगी। एलिवेट के मुकाबले डेफिनेटली स्टाइलिंग के मामले में ज़्यादा पॉइंट्स जाते हैं सेल्टॉस को। अब 2 स्क्रीन्स आपको ये मिल रही हैं। 10.25 इंच ईच इनका साइज़ है। इंफोटेनमेंट स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दोनों को सीमलेसली मर्ज किया गया है। ये आजकल का लेटेस्ट ट्रेंड भी है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है। साथ ही आपको ये DCT गियरबॉक्स तो मिल ही रहा है। यहाँ आपको एक नॉब मिलता है जो कि ड्राइव मोड और ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए है। फ्रंट सीट्स दोनों ही यानी पैसेंजर और ड्राइवर सीट वेंटिलेटेड हैं और दोनों को ऑपरेट करने के लिए आपको सेंट्रल कंसोल में बटन्स मिलते हैं। कैमरा व्यू यहाँ पर मिल रहा है। साथ ही USB चार्जिंग पोर्ट के साथ साथ C टाइप चार्जिंग पोर्ट भी आपको मिलता है। सीट्स बकेट स्टाइल की हैं, कंफर्टेबल हैं और आपको इलेक्ट्रिक नहीं बल्कि बड़ी पेनोमिक सनरूफ आपको मिलती है। तो प्रैक्टिकलिटी के मामले में सेल्टॉस आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगेगी। स्पेस इसके केबिन में भले ही स्लाइटली एलिवेट के मुकाबले थोड़ा कम हो, लेकिन केबिन इसका डेफिनेटली फुल ऑफ लाइट और एयरी लगता है इसके बड़े पेनोमिक सनरूफ के साइज़ की वजह से। होंडा एलिवेट के टॉप स्पेक वेरिएंट में LED रिफ्लेक्टर फॉग लैंप मिलते हैं, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग,
साथ ही 12 वोल्ट रेयर पावर सॉकेट मिलता है जो किया सेल्टॉस एक्स लाइन में नहीं है। वहीं किया सेल्टॉस में काफ़ी फीचर्स ऐसे हैं जो आपको एलिवेट में नहीं मिलेंगे, जैसे 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। साथ ही आपको सेल्टॉस में सेगमेंट लीडिंग फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और पेनोमिक सनरूफ। बात करते हैं पावर ट्रेन चॉइसेस की, तो ज़्यादा ऑप्शंस आपको सेल्टॉस के साथ मिलते हैं। एलिवेट सिर्फ पेट्रोल एसयूवी है, टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है। ये वही इंजन है जो होंडा सिटी में भी है और ये 119 एचपी की पावर और 145 एनएम का टॉर्क लैंड करता है। इसको पेयर किया गया है 6 स्पीड मैनुअल या फिर 6 स्पीड सीवीटी गियरबॉक्स के साथ। वहीं अगर हम सेल्टॉस की बात करें तो यहाँ आपको 1500 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, 1500 सीसी का टर्बो डीजल इंजन मिलता है और साथ ही 1500 सीसी का टर्बो पेट्रोल इंजन। यहाँ आपको टर्बो स्मार्ट स्ट्रीम की बैजिंग भी मिलेगी। अब क्योंकि होंडा एलिवेट सिर्फ पेट्रोल एसयूवी है तो इसीलिए हमने टर्बो पेट्रोल इंजन को ही पिक किया है सेल्टॉस के इस कंपैरिजन के लिए, और ये इंजन एलिवेट के मुकाबले ज़्यादा पावर पंप करता है। इसमें आपको 158 एचपी की पावर और 245 एनएम का टॉर्क मिलता है और इसे पेयर किया गया है 6 स्पीड IMT या फिर 7 स्पीड DCT गियरबॉक्स के साथ। तो अब परफॉर्मेंस कैसी है इन दोनों पेट्रोल गाड़ियों की, एक एक करके चला के देखते हैं और आते हैं इनकी परफॉर्मेंस। शुरुआत करते हैं किया सेल्टॉस के साथ। सेल्टॉस में आपको 3 ऑप्शन तो मिलते हैं इंजन के, जैसे हमने आपको बताया, लेकिन अगर हम टर्बो पेट्रोल इंजन की बात करें तो आउटपुट फिगर्स तो इसकी क्लास लीडिंग है ही, और इसका जो इंजन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस लैंड करता है, रिफाइनमेंट उसकी काफ़ी अच्छी है और DCT गियरबॉक्स के साथ इसको पेयर किया गया है। तो और ये सोने पे सुहागा वाली बात है क्योंकि इसकी जो पावर डिलीवरी है वो और भी ज़्यादा लीनियर हो जाती है। हालांकि स्लोअर स्पीड्स पर थोड़ा सा जर्की परफॉर्मेंस इसकी रहती है, लेकिन हाईवे क्रूजिंग करते हुए आपको मज़ा आएगा। पुरानी सेल्टॉस के मुकाबले नई सेल्टॉस में आपको 1 इंच लार्जर व्हील साइज़ मिलता है, 18 इंच के आसपास का, और कंपनी के मुताबिक उन्होंने सस्पेंशन सेटअप में भी बदलाव किए हैं। तो उससे फ़र्क ये हुआ है कि अब ये गड्ढों पर और बेटर परफॉर्म करती है और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले ये लैंड करती है। बट डेफिनेटली हाईवे ड्राइव्स पर आपको इसे चलाने में मज़ा आएगा कंपैरेटिव टू सिटी ड्राइविंग। एलिवेट का 1500 सीसी का पेट्रोल इंजन डिसेंट परफॉर्म करता है, स्पेशली सिटी ड्राइविंग पर्पस के हिसाब से ये परफेक्ट है। आप इसको आराम से चला सकते हैं, लेकिन जैसे आप थोड़ा सा एक्सीलरेटर हार्ड पुश करते हैं तो जो इसका लिमिटेड टॉर्क है वो कहीं ना कहीं ये फील कराता है कि अब ये गाड़ी लोड ले रही है। तो यानी अगर आप सोच रहे हैं कि हाईवे पर क्रूजिंग करेंगे बहुत रिलैक्स्ड मैनर में, तो ऐसा आप नहीं कर पाएंगे एलिवेट के साथ इन कंपैरिजन टू सेल्टॉस, क्योंकि एलिवेट कंपैरेटिवली नॉइजी भी है और साथ ही इसमें वो जो ग्रंट होता है या फिर कहें जो वो एंथुसियाज्म होता है टर्बो इंजन्स में, वो इसमें मिसिंग है। अगर कंपनी इसको स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ऑप्शन के साथ लेकर आती या टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ लेकर आती तो शायद एलिवेट ज़्यादा इक्विप्ड एसयूवी बन पाती। ये जो 1500 सीसी का ओनली पेट्रोल इंजन ऑप्शन एलिवेट में आपको मिलता है वो कहीं ना कहीं इसके पोटेंशियल को लिमिट कर देता है, ये इसमें एक लैकिंग आपको मिलती है। ऑल्दो इसका जो CVT गियरबॉक्स है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, आप इसको स्मार्टली क्रूज कर सकते हैं सिटी ट्रैफिक में भी। अब बात कर लेते हैं फ्यूल एफिशिएंसी की, तो मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 15 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर हम बात करें ऑटोमेटिक यानी CVT गियरबॉक्स की तो 16 किलोमीटर प्रति लीटर के आसपास का माइलेज ये दे सकती है। लेकिन हाईवेज के मुकाबले सिटी ड्राइविंग के कैटेगरी में एलिवेट ज़्यादा परफेक्ट फिट बैठती है। अब बात करते हैं फाइनल प्राइसिंग की, तो होंडा एलिवेट की कीमत बेस मॉडल की 11 लाख से शुरू होती है और टॉप स्पेक CVT वर्जन की कीमत 16 लाख रुपए है एक्स शोरूम। वहीं किया सेल्टॉस की कीमत 10,79,000 से शुरू होती है, लेकिन टॉप स्पेक वेरिएंट के लिए आपको 20 लाख रुपए चुकाने पड़ते हैं, जो एक्स लाइन टर्बो DCT मॉडल है। तो ये दोनों ही SUV फुल्ली लोडेड SUV हैं, फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं
और इसीलिए कन्फ्यूजन भी है। लेकिन आई एम श्योर ये स्टोरी देखकर आपका कन्फ्यूजन ज़रूर दूर हुआ होगा और आप ये तय कर पा रहे होंगे कि आपके लिए दोनों में से बेस्ट कौन है। वक्त हो गया इसी के साथ एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे TVS X की टेस्ट राइड। आप देखते रहिए आवाज़ ओवर ड्राइव। स्वागत है, आप देख रहे हैं आवाज़ ओवर ड्राइव। इलेक्ट्रिक मैक्सी स्कूटर सेगमेंट में हाल ही में TVS मोटर्स ने X को लॉन्च किया था। काफ़ी सारी एक्साइटमेंट थी स्कूटर के लॉन्च होने के बाद, लेकिन अवेटेड थी इसकी टेस्ट राइड्स। तो फाइनली इसकी टेस्ट राइड्स हम आपके लिए लेकर आए हैं ताकि डिटेल्स में आप जान सके, समझ सके कि इस 2.5 लाख के स्कूटर में ऐसा क्या खास है। बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका आया कि ऐसा स्कूटर मेरे पास रिव्यू के लिए आया जिसके बारे में बताने से पहले समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कैसे की जाए। तो ये TVS की X स्कूटर है जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है और इसकी कीमत शुरू होती है 2.5 लाख रुपए। तो मैं शुरुआत करूँगा नंबर से। तो इसका जो चार्जिंग है ये 1 घंटे में करीब 80% इसके बैटरी चार्ज हो जाती है फास्ट चार्जर से, और जो इसकी रेंज है फुल चार्ज करने में वो है 140 किलोमीटर। टॉप स्पीड जी हाँ 105 किलोमीटर। जो TFT स्क्रीन देख रहे हैं ये डिजिटल स्क्रीन है और जो इसका साइज है 10.2 इंच। जी हाँ, इतने बड़ा स्क्रीन तो कारों में भी नहीं मिलता। मोटर 11 किलोवाट का PMSM मोटर लगा हुआ है। बैटरी पैक 4.4 किलोवाट का बैटरी पैक है। तो ये है इस स्कूटर की कुछ खास बातें। TVS X को ग्लोबल सिटीजन को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जो यंग है, जो विजनरी है, जो ट्रेंड सेटर है और जो टेक्नोलॉजी से प्यार करते हैं। लुक की बात करें तो इसे एक अलग डिजाइन लैंग्वेज थीम पर डिजाइन किया गया है जो सिंपल है, स्लीक है, एरोडायनेमिक है। आप गौर से देखें तो जो इसका हेडलैम्प है वो वर्टिकल शेप में एक दिया गया, उसमें 4 LED लाइट फिट किए गए और नीचे आपको टर्न इंडिकेटर मिलते हैं। और यहाँ पर जो आप 2 लाइट देख रहे हैं, एक लाइट जल रहा है, ये है आपका कॉर्नरिंग लाइट। जैसे आप टर्न करते हैं ये ऑटोमेटिकली लाइट ऑन हो जाता है। तो ये इसकी डिज़ाइन लैंग्वेज है और इसे जिस फ्रेम पर बनाया गया है वो बिल्कुल बोर्न टू इलेक्ट्रिक फ्रेम है। और जो सामने का जो फ्रेम है वो एल्युमिनियम डाइकास्ट फ्रेम है, इसी पर इसको डिज़ाइन किया गया। और पीछे जो मोनोकास्ट जो सब फ्रेम दिया गया जिसमें आपको मोटर और साइड में आपका यहाँ पर मोनोशॉक सस्पेंशन लगा हुआ है। और यहीं पर ठीक इसको बीचे बीच आपका बैटरी पैक इंस्टॉल किया गया जिसकी कैपेसिटी है 4.4 किलोवाट। और पीछे का जो लुक है वो भी एकदम स्लीक है और सामने से एकदम एरोडायनेमिक की तरह से डिज़ाइन किया गया है। और जो खूबसूरती के साथ इतनी अच्छे से डिज़ाइन किया गया है कि आपका देखते ही इस स्कूटर पर दिल आ जाएगा। इस स्कूटर में जो सबसे खास चीज़ है वो है 10.2 इंच का TFT स्क्रीन। पहली चीज़ कि आप इसे अपने सहूलियत के लिहाज से अप या डाउन कर सकते हैं, जैसे मैंने इसे डाउन किया या फिर इसे आप अप भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि इसमें आपको 3 राइड मोड मिलते हैं। तीसरी चीज़ आप अपने स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच और हेलमेट में लगे ब्लूटूथ को आप इसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। चौथी चीज़ कि इसमें कई सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसे आपका क्रैश या फिर फॉल अलर्ट भी दिया है, जियो फेंसिंग इसमें मिलता है। और एक चीज़ और बताऊंगा कि इसमें आपको टो एंड थेफ्ट अलर्ट जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। क्रूज कंट्रोल दिया गया है, हिल होल्ड भी मिलता है, साथ ही इसमें सिंगल चैनल ABS भी दिया गया है। ये इसकी कुछ खास बातें जो टेक फीचर्स हैं वो। और जो चार्जिंग का सॉकेट्स है वो यहाँ पर दिया गया है। आप इसमें कंपनी 2 तरह के चार्जिंग सॉकेट प्रोवाइड कर रही है। एंड जो चार्जिंग जो है, पहला है 950 वाट का जो चार्जर, दूसरा है 3 किलोवाट का फास्ट चार्जर जिससे आप घर में माउंट कर सकते हैं और 950 वाट को आप स्कूटर में डाल के कैरी भी कर सकते हैं। फास्ट चार्जर से ये करीब 1 घंटे में 80% चार्ज आती है, जबकि जो नॉर्मल चार्जर है यानी 950 वाट का उससे करीब 4 घंटे का टाइम लगता है इसे फुल चार्ज होने में।
कॉम्पैक्ट स्कूटर होने के बावजूद भी इसका जो सीट के नीचे जो बूट स्पेस है करीब 19 लीटर का मिलता है। इसको खोलना है तो यहाँ पर डिजिटल बटन दिया गया, क्योंकि इसमें कहीं भी की नहीं है। जी हाँ, फिजिकल की जो है उसका ऑप्शन इस स्कूटर में नहीं मिलता है, सब जगह डिजिटल ही है। तो यहाँ पर जा करके जनरल में जा करके आपको व्हीकल सेटिंग जाना है और यूटिलिटी बॉक्स में जाकर इसको अनलॉक करना है। मैंने टच किया, ये अनलॉक हो गया और इसे खोलना है। और ये आपका यहाँ पर ये है और यहीं पर आपको छोटा सा एक USB का सॉकेट के यहाँ पर चार्जर मिलता है। ये आपका USB सॉकेट है, कहीं भी बाहर में USB सॉकेट नहीं मिलता, आपको यहीं पर मिलता है। बंद करना है, आप इसको ऐसे लॉक कर दीजिए। इसका जो मोटर का जो डिज़ाइन है सेम IC इंजन रखा गया, लेकिन IC इंजन है नहीं, ये पूरी तरह से डिजिटल गाड़ी है। तो यहाँ पर मोटर लगा हुआ है और उस मोटर में यहाँ पर चेन ड्राइव है, इसके सारे व्हील को टॉर्क मिलता है। और यहाँ पर छोटा सा लाइट मिलता है, अगर गाड़ी स्टैंड में है तो ये लाइट ऑन हो जाता है और ये इसकी डिज़ाइन का पार्ट है। और इससे इतनी खूबसूरती के साथ डिज़ाइन किया गया है, स्लिक तो लगता ही और चलाने में भी इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है। टेक फीचर्स, परफॉर्मेंस और डिजाइन लैंग्वेज तीनों को मिला दिया जाए तो TVS X इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में एक नया बेंचमार्क सेट करती है। लेकिन अब देखना होगा कि 2.5 लाख के प्राइस ब्रैकेट में इसके कितने खरीदार मिलते हैं। इसकी जो परफॉर्मेंस है वो कमाल की है, लगता नहीं है कि आप कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहे हैं। और इसके पीछे वजह है पावरफुल मोटर और बैटरी पैक होना। और तीसरी चीज़ इसका एरोडायनामिक डिज़ाइन। ये सोनिक मोड में 2.6 सेकेंड में 40 की स्पीड छू लेती है। ये इतनी परफॉर्मेंस इसमें मिलता है। दूसरी चीज़ कि आप टर्निंग जितना भी कर लें, आराम से स्कूटर जो है निम्बल रहती है, स्मूथ रहती है और रोड को पकड़ के चलती है। कार का इंजन लंबे समय तक अच्छी परफॉर्मेंस देता रहे, इसके लिए कुछ खास टिप्स आज हम आपको बताएंगे। और इन टिप्स को फॉलो करके ना ही सिर्फ अपने कार के इंजन की परफॉर्मेंस आप सुधार सकते हैं, बल्कि लाइफ भी इम्प्रूव कर सकते हैं। हर कंपनी की अपनी अलग सर्विस शेड्यूल होती है। कंपनी के शेड्यूल के मुताबिक सर्विस करवानी चाहिए। तय समय पर सर्विस न करवाने से गाड़ी में खराबी आने का खतरा बन जाता है। साथ ही समय पर सर्विस नहीं करवाने से गाड़ी की वारंटी भी खत्म हो जाती है। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन यानी EGR टेक्नोलॉजी वाले इंजन के लिए अलग से इंजन ऑयल होते हैं और इस तरह की टेक्नोलॉजी खासकर डीजल इंजन में इस्तेमाल की जाती है ताकि एमिशन को कम किया जा सके। सर्वो का फ्यूचुरा D इंजन ऑयल काफी पॉपुलर है इस तरह के EGR इंजन के लिए। कंपनी की ओर से दिए गए समय पर इंजन ऑयल बदलवाना चाहिए। तय समय पर इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाने से गाड़ी में खराबी आने का खतरा बन जाता है। साथ ही समय पर इंजन ऑयल चेंज नहीं करवाने से गाड़ी की वारंटी भी खत्म हो जाती है। गाड़ी सर्विस करवाते वक्त इंजन ऑयल के साथ ऑयल फिल्टर को भी बदलवाएं। कई बार इंजन ऑयल तो चेंज होता है लेकिन ऑयल फिल्टर बदली नहीं जाती। ऐसे में कचरे के पार्टिकल्स फिल्टर में रह जाते हैं जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कार सर्विस के दौरान कूलेंट भी चेक करवा लें। ये जांच करवाएं कि कूलेंट की मात्रा कम ना हो या उसकी क्वालिटी खराब ना हो। लंबे वक्त के बाद कूलेंट खराब हो जाता है, इसलिए कंपनी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार कूलेंट भी बदली करवाएं।
आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे 15 लाख रुपए के बजट में बेस्ट एसयूवी कौन सी है। साथ ही वो तमाम क्वेश्चंस लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव और वक्त हो गया है उन सभी क्वेश्चंस को लेने का जो आप आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला क्वेश्चन हमें मिला है वो संदीप ने भेजा ही। एक एसयूवी खरीदना चाहते हैं, 15 लाख रुपए का बजट है, इनको ऐसी गाड़ी चाहिए जिसका मेंटेनेंस कम हो, जो कंफर्ट राइड ऑफर करे। बताइए क्या क्या चॉइसेस हैं इनके पास। संदीप जी, आपके बजट के अंदर तो वैसे तो आजकल बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं इस सेगमेंट में। 8 लाख से लेके और 20 लाख रुपए तक आई थिंक देयर वुड बी एट मोर देन 6 to 8 व्हीकल्स विच आर यू हैव एन ऑप्शन। बट द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वो एक कॉम्बिनेशन मारुति ने निकाला है ग्रैंड विटारा का, जिसका बॉडी एंड स्टाइलिंग सारी टोयोटा की बनी है, बनाई हुई। और विटारा के अंदर इन्होंने 1.5 लीटर का इंजन सुजुकी का लगाया जिसके अंदर 103 bhp निकालती है। इसके अंदर आपको मैकेनिकल, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन 6 स्पीड मिलेगी। सीएनजी की ऑप्शन भी है एंड प्राइस इसकी शुरू होती है 10.70 से और जाती है 16.91 तक। अगला सवाल भेजा है दिव्या ने। ये एक मैनुअल गियरबॉक्स वाली गाड़ी लेना चाहती हैं 5 लाख रुपए के बजट में। जानना चाहते हैं इस प्राइस रेंज में क्या क्या चॉइसेस हैं और इनके लिए बेस्ट कौन सी रहेगी। दिव्या जी, 5 लाख के बजट के अंदर विदाउट अ डाउट मारुति इज द बेस्ट। और मारुति का जो मॉडल है वो है ऑल्टोस K10 विच हैज बीन द हाईएस्ट सेलर इन दिस सेगमेंट फॉर मेनी 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 ईयर्स। 1 लीटर इंजन के साथ 65 bhp निकालती, 24 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है, विच इज अ वेरी वेरी गुड फ्यूल एवरेज इन दिस ओन सेगमेंट। एंड प्राइस ऑल्सो इज वेरी गुड, स्टार्ट्स एट 4 lakhs एंड गोज अप टू 6 lakhs। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई क्वेश्चन है तो आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।